जी आपने तो वो दौर भी देखा साल से जिस तरह चल रहा है पूरा देश देख नहीं पंकज जी आपने तो वो दौर भी देखा है। पंकज जी आपने तो वो दौर भी देखा है जब यही कांग्रेस की पार्टी थी और इसी पार्टी के एक ही परिवार है गांधी परिवार। राहुल जी के स्वर्गीय पिताजी और स्वर्गीय दे स्टूड अगेंस्ट, वो दीवार की तरह खड़े थे। एक समय था ऐसा अमेरिकन डीप स्टेट के खिलाफ कि वी विल नॉट अलाउ यू, हम आपको अनुमति नहीं देंगे भारत की राजनीति के साथ खिलवाड़ करने का। वो भी समय था और आज आप कठपुतली बन के उनके हाथ में खेल रहे हैं पंकज जी, और आप कह रहे हैं दिस इज राइट। अगर है तो होने दो। अमेरिका का कोई कोर्ट कल को किसी के लिए अरेस्ट वारंट उनकी एजेंसीज के, ये आपको समझ 10 साल से आप देख नहीं रहे कि अमेरिका के हाथों में कठपुतली बन के खेल रहा है कि भारत ट्रंप सरकार का ताना लगाने के लिए प्रधानमंत्री कहा गए। भारत जैसे महान देश के माथे पर इस तरह का दाग लगाया, जाकर प्रधानमंत्री किसी एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए क्या कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री। पंकज जी का ऑडियो ठीक कर दिया प्लीज। दीपक दादा, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। दीपक दादा आपका व्यू पॉइंट क्या है? मेरा व्यू पॉइंट क्लियर है कि किसी के कंधे पे रख के किसी पे बंदूक चलाई जा रही है। बिल्कुल बंदूक चलाई जा रही है। और ऐश्वर्या, हम लोग जो पत्रकार है ना, वो ट्रेंड का एनालाइज करते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट का सेशन कब से है? 25 तारीख से है। आज क्या तारीख है? आज 21 तारीख है। चुनाव के परिणाम सामने आने हैं और हर पार्लियामेंट के सेशन के पहले कोई विदेशी अखबार की रिपोर्ट आती है और वो भारत के अंदर राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। और इसी के एवज में कई बार तो संसद भी पूरी नहीं चली है, हमने कई सत्रों में देखा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो तमाम लोग जो भारत के उद्योगपतियों से जलन रखते हैं होंगे, बाहर भी होंगे, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अडानी और अंबानी क्या 2014 से पहले गोलगप्पे सब्जी के तब क्या वो करोड़पति अरबपति नहीं थे? एक ही दिन में बन गए और 2014 के बाद ही बन गए, सब बन गए। अरे किसका क्या है, किसके किससे क्या रिलेशन है, नाम अगर निकलने लगेंगे ना तो बहुत नाम निकलने लगेंगे। नहीं किसका नहीं होता है भाई, यहां पे वो हमाम वाला हिसाब है। किस राजनेता का किस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ नहीं है। रत्नाकर जी क्लैरिटी से बात कीजिए। अभी यहां शहजाद जी बैठे हैं, अभी युवा नेता है, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अभी आप इनका फोन देख लीजिए, देश के 10 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का फोन होगा। भाई नेता है। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, तुम होगा भाई, नेता है। कल को किस कहां क्या होंगे ओमकारेश्वर जी आप नहीं जानते कि मैं नहीं जानता। कमलनाथ जी को कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जानता पंकज दादा, बता दीजिए। एक पिक्चर पॉपुलर हुई थी, वो तो एक थी कि मुकेश अंबानी झुक के नमस्कार कर रहे थे कमलनाथ जी को, वो एक है क्या? 100 हैं। आप बताइए ना मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस के नहीं है क्या? स्वर्गीय प्रणब दा, एक बड़ा परिवार है, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई थी, प्रणब दा को विश करने दोनों एक साथ आते थे एक ही गाड़ी में, तालकटोरा रोड वाले उनके घर पे जब वो रक्षा मंत्री थे। रियलिटी है। ऐश्वर्या जी नहीं क्या ऐश्वर्या जी, रत्नाकर जी, कांग्रेस अब अमेरिकन डीप स्टेट के एजेंडा पे खेलेगी। आपको मोदी को हराना है, शहजाद की पार्टी को हराना है, बीजेपी को हराना है, उतरिए जमीन पे हराइए। आप महाराष्ट्र में हरा पाते जिता पाते देख लेते हैं। ये जॉर्ज सोरोस के और डीप स्टेट के कंधे पे बंदूक रख के कब चलाना बंद करेंगे? ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं उसके बाद। त्रिपाठी जी, कब तक डीप स्टेट के नाम के भकाओं से डराएंगे? मुसलमान से डराएंगे, डीप स्टेट से डराएंगे। पत्रकार महोदय बता रहे थे कि हम पत्रकार हैं, ट्रेंड एनालाइज करते हैं। जरूर करते हैं महाराज। आप दीपक जी आप बोल रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, संसद के सत्र के पहले ही क्यों ऐसा आता है? तो पहली चीज किसी अखबार ने नहीं दिया चौरसिया जी, ये जस्टिस डिपार्टमेंट और यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का वर्डिक्ट। और दूसरी चीज, जब आप ये पैमाना रखते हैं तो ये क्यों नहीं, कितना भरोसा आज नहीं, इट इज अमेजिंग। रत्नाकर जी आप अमेरिका पे कितना भरोसा आज जता रहे हैं। आपने कितने डीप वॉइस में फ्रॉम, नहीं सुनिए रत्नाकर जी, आज फ्रॉम द एपिक लॉटस वाला पेट से
पहले दीपक बताइए, जी, बोलने देंगे कि वापस फ्रॉम जाओ? द जुडिशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम पे बोल जितना दिया आपने। भरोसा है सबको रखो। बोल दिया। अगर क्या उसका बोल आधा दिया त्रिपाठी जी भारत के जुडिशियल सिस्टम पे भी कर ऐश्वर्य लीजिए, जी, चुप हो जाइए, जहां मैं कई ट्वीट आपके करके पड़े बता रहा हूं। आप बहुत रत्नाकर जी, सीरियस मुद्दे पे मजाक कर रहे हैं। नहीं क्या मैं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी कह रहा हूं। आप- आपने और मैंने डिबेट की थी बांग्लादेश के ऊपर, आपने कहा था ऐश्वर्या अमेरिका के ऊपर कभी भरोसा मत करो। आप मुझे बताइए बांग्लादेश ने अडानी से कितने 100 करोड़ का रियायत मांगी, अडानी ने मना किया। बांग्लादेश ने भारत सरकार से मांगा, भारत सरकार ने बोला वी डोंट वांट टू इंटरफेयर। बांग्लादेश अमेरिका के यार, पास बीजेपी गया, क्यों नहीं जो ज्वाइन बाइडेन ने करते? जाते जाते पार्टिंग गिफ्ट दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है? हो जाओ मेरे भाई, बोलिए त्रिपाठी जी। आप बीजेपी के प्रवक्ता होइए अरे! ना। जब $600 मिलियन अडानी रेस करेंगे यूएस मार्केट से, तो यूएस की जस्टिस देगी कि हम देंगे? आज स्क्रैप किया ना उन्होंने बॉन्ड कि अब हम नहीं रेस करेंगे। गजब बतियाने लगते हैं बैठ के आप। जहां फंसते हैं बीजेपी वाले, लगेंगे बॉलिंग खुद करने और बैटिंग भी करने। वहां के जस्टिस क्या करेंगे? वहां के जस्टिस आप फूंक देंगे। अभी कोई एक तो अखबार लिख के आ जाएगा कि मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप भी चिल्लाने लगेंगे, पूनावाला भी चिल्लाने लगेंगे, दीपक चौरसिया भी चिल्लाने, सुधांशु त्रिवेदी भी करने लगेंगे, तब बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वाह वाह, विदेशी अखबार ने लिख दिया। अरे अगर वहां चोरी किया तो वहां के अखबार ने लिखा, उसने इंडक्टमेंट दिया। और पूनावाला कह रहे थे कि इंडक्टमेंट होता है मामला दायर होना, तो क्या भारत में तुरंत फांसी चढ़ा देते हैं क्या महाराज? हर जगह कोर्ट का प्रोसीजर होता है। आप तो ऐसा बोलने लगते हैं ना, जब भी विपक्षी आदमी बोलेगा तो आप बीच में डिस्टर्ब करने लगेंगे। नहीं, I really liked your commitment for the American judicial system. देना अपराध है। नहीं, I really liked your commitment. मेरे को कांग्रेस के नेता की अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम की तरफ कमिटमेंट का मैं थोड़ी तरफदारी कर रहा था, नथिंग एल्स। अरे आपका कंप्लीट हो गया तब बोला मैं। अरे क्यों डिस्टर्ब करते हैं यार? अच्छा बोलिए। स्टूडियो में नहीं हो, आपकी आवाज जड़ में आती है। तो बोलिए। अगर उनको लगता है कि कांग्रेस स्टेट्स में दिया गया है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लिखा है, मुकदमा दायर करें। किसने मना किया है? उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है ना, काहे लिए कर रहे हैं? अरे 2014, 15, 16 नवंबर को जब G20 की समिट हुई थी, तो यही नरेंद्र मोदी अडानी को अपने साथ लेके गए थे, और स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को साथ लेके गए थे, और ब्रिस्बेन में जो कार्माइकल कोल माइनिंग का था, वहीं पे $1 बिलियन का लोन अप्रूव हुआ था। क्या बात करते हैं आप? 2020 आते आते जब सारे लोगों ने विरोध करना चालू किया, और इंटरनेशनल में जो एक्सचेंज की कंपनी सी, एमुंडी, अब मैं बोल लूं, स्टेट बोर्ड, ASK, इन लोगों ने जब चेतावनी दी स्टेट बैंक को, तो स्टेट बैंक गोल बोल कर गया, अभी कैंसिल भी नहीं किया है। अगर अडानी ने किया तो अडानी क्या भारत है आपको लग रहा है? अरे मुझे कोई कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि अगर गौतम अडानी और अरुंधति जी को नहीं तो क्या आपको और मेरे को लेके जाते क्या मोदी जी? नहीं, हमको क्यों? अरे जो लाखों लोगों को नौकरी देगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसी को देंगे ना। ऐश्वर्य जी, यूनाइटेड नहीं रत्नाकर जी प्लीज, नहीं ये कोई पहली बार गए थे, नहीं ये कोई पहली बार गए थे, कांग्रेस की सरकारों में नहीं जाते थे। आप मुझे बात देखिए, जो गलत, देखिए रत्नाकर जी प्लीज, कांग्रेस पार्टी को समझ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन आप समझिए, शहजाद दीपक चौरसिया जी ने एक बात और कही